जनाब अल्लाह हाफिज। जनाब रोशन साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? आप मुसलमान है या मुसलमान नहीं है भाई? सलाम दिया तो मैं जवाब दूं या ना दूं, मुझे ये सोच है। जी मैं जी मैं मुसलमान था पहले, अभी नहीं हूँ। अच्छा चुप है। फिर हम मैंने कहेंगे इस्लाम प्रैक्टिस वालेकुम करना छोड़ दिया है। वालेकुम। तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। कैसे हैं रोशन भाई? जी 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 और ठीक ठाक जी हैं? जी बहुत इस्लाम, अच्छे। मोलियों बोलियों ने जी हाँ। इनको और इस्लाम आप? से निकाला। मुझे पता है, कहते मैं पहले मुसलमान था मोलियों की वजह से। अरे नहीं, अभी देखा। अभी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि हम्म, मैं आपको हसन भाई बुला सकता हूँ? बोल सकते हैं, क्यों नहीं। जी हसन भाई, मैं आपको पिछले 7 घंटे से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ आपका हम्म, पेशेंस लेवल। कैसे हम्म, कैसे लोग आते हैं, फिर भी उनके साथ ना एक हम्म, तमीज से पेश आने की कोशिश करते हैं आप। वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं, बात करने आपको देते नहीं है, तब भी आप उनको जी मौका देते हैं, बार बार मौका देते हैं बात करने का। तो ये चीज ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है आपकी। इसीलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास अप्रोच लेके आया हूँ कि मुझे मैं आपका आपसे ना खादिम हूँ। डिबेट करनी है। मैं आपका खादिम हूँ। जी डिबेट जी करना चाह रहे शुक्रिया। हैं? आप करते हैं क्या हैं भाई? अपने मुतालिक तो जी बताएं। आपके क्वालिफिकेशंस क्या हैं? हाँ जी, मैं बताता हूँ। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ हम्म, और मैं बैंगलोर में रहता हूँ, इंडिया। हम्म, एक एमएनसी में काम करता हूँ मैं। तो थोड़ा बिजी सही। चलता हूँ, ज्यादातर बिजी रहता हूँ। कभी कभी हम्म, टाइम मिलता है तो यूट्यूब वगैरह पे देखते रहता हूँ वीडियोस। तो सही। मेरी जर्नी आप जानना चाहेंगे कि मैं आप तक कैसे पहुंचा? अगर शॉर्ट में बिस्मिल्लाह कर। जानना है, अगर 3-4 मिनट टाइम देंगे तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा आप तक पहुंचा कैसे मैं। नहीं, पूरा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं, कुछ वही इशारे कर दें, कुछ मुख्तसर बताएं। जी हाँ। हाँ, कुछ नहीं, बस यूट्यूब स्क्रॉल करते समय वहां पे ना बार बार मुझे रिकमेंडेशन आ रही थी इनकी, अपने जावेद अख्तर साहब और शमाइल नदवी की जो वीडियो थी ना, हम्म, हम्म, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की। जी जी। तो बार बार मेरे पे आ रहा था वो। हम्म, तो मैंने सही। उसको देखा, चलिए देखते हैं एक बार। तो मेरे मन में भी कुछ सवाल आए, तो हम्म, उनको पूछने के लिए ना मैं लाइव देखता रहा, सेशंस की कौन लाइव आता है, मैं कमेंट करता रहा। तो एक हाफिज साहब ने जवाब दिया मेरे को। उनसे बातचीत हुई, लेकिन पूरे सवालों के जवाब नहीं मिले। एक दो कमेंट के बाद उनकी पब्लिक बढ़ गई वहां पे लाइव में, वो हम्म, कमेंट देखना छोड़ दिए। फिर उसके बाद हम्म, मैंने ना अवैध इकबाल को ये किया, उनकी हम्म, वीडियो रिकमेंड हुई थी, तो उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने बुलाया, लेकिन वहां पे पॉडकास्ट हुआ था मेरा हम्म, उनके साथ में। तो वहां ऐसे कोई सवाल जवाब नहीं थे, क्योंकि उनकी भी सोच मेरे से अलाइन कर रही थी। तो वहां भी मैं मेरे क्वेश्चंस को हल नहीं कर पा रहा था। हम्म, फिर अभी कुछ दिन पहले देखा, एक वीडियो रिकमेंड हुई थी आपकी और उनकी। उसमें जी देखा मैंने कि आप बहुत अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, लॉजिक्स दे रहे थे। जी। तो मुझे लगा कि आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं, इसलिए मैं आप तक आ गया, अप्रोच किया आपको आगे। सही। तो अर्ज यह है कि देखें, अभी मैंने वो जावेद अख्तर और शमाइल साहब का मैंने वो प्रोग्राम बिल्कुल नहीं देखा, एक लम्हा भी नहीं देखा। ये एक लम्हा देखा है जी मैंने शायद दो तीन जी जी सेकंड जी उसके देखे हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं देखे हैं। मुझे नहीं मालूम कि वहां पे रद्द बदल क्या हुआ है, सवाल जवाब क्या जी हुए हैं। तो मैं नहीं कह सकता कि मैं जी शमाइल साहब के पोजीशंस का दिफा कर सकता हूं, क्योंकि उनके दलाइल क्या मुझे नहीं मालूम। और मुझे बखूबी मालूम है कि ये शमाइल लोग, ये सब लोग जी अदाकार हैं। ये तौहीद के मामले में बिल्कुल लंगड़े हैं। उनको बेचारा वो जावेद अख्तर मिला है, जावेद अख्तर को इन लोगों ने फंसा लिया है। जी तो जी तो उसको फंसा देना, वो उसको शायद मुझे नहीं मालूम किस एनवायरनमेंट में, किस तरह के माहौल में गुफ्तगू हुई है। तो ये लोग जो है ना, इनके पास कोई तो। ओके, हम दोबारा आ गए ऑनलाइन। मेरे मोहतरम नाजरीन, ये हमारे रोशन भाई हैं। रोशन भाई ने मुझसे सवाल किया है कि कहते हैं ये एथियस्ट हैं, इनके पास कुछ सवालात हैं। तो ये कहते हैं कि आप खुदा के वजूद के मुतालिक बात करेंगे, बात करें और ये फिर सवाल करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ इनकी खिदमत में, खुदा के वजूद के दलाइल तो पे इंतहा है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, सबसे वाजह जो दलील है वो यही है कि अगर आपके पास कोई शेर की किताब है या शेर का एक सफ़ा है, या आपके पास, आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो आप शक ही नहीं करते, आप डाउट ही नहीं करते कि इसका एक बनाने वाला है। तो इसी तरह इस दुनिया को अगर आप देख लें कि हम जिस तरह इस दुनिया में रहते हैं, इसमें हर चीज़ मौजूद है। हर चीज़ यानी, और हर चीज़ में निहायत हिकमत है, निहायत विजडम के साथ बनी हुई है। अब इस इंसान को देखें, इंसान के डिज़ाइन को देख लें। जब हम माँ के पेट में होते हैं, माँ के पेट में वहाँ पर अल्लाह ने हमें हर चीज़ अता की है, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है। वहाँ पे हमारा फूड, हमारा ऑक्सीजन, माँ की जो प्लासेंटा है, उसके ज़रिए हमें वो मिल जाता है, ठीक है ना? और वो खून की शक्ल में होती है, और वो बेबी को मिल जाता है। हालाँकि वहाँ पे बहुत ही, बेबी जो है ना, वो एक आँख से भी जो शुरू में आँख से भी नज़र नहीं आता। वो इंसान का जो नुत्फ़ा होता है, वो एक नुक्ते जैसा होता है, नुक्ते से भी छोटा होता है।
फिर वो ऐसा सब बढ़ना हो जाता है, और वो फिर देखें आप, उससे हमारा पूरा खिलकत उसी माँ के पेट में तकमील होता है। हमारी जो है अंगुलियाँ बन जाती हैं, हमारा नाक, आँख वग़ैरह, ये दिल, फेफड़े और कान और बाल, सब कुछ वहाँ पे बन जाता है। और फिर जब हम माँ के पेट से निकलते हैं, तो माँ के छाती में दूध आ जाती है। जी क्योंकि बच्चे को दूध की ज़रूरत है, ठीक है ना? और फिर सिर्फ़ दूध नहीं आती, जी माँ जब बच्चे को जन्म देती है, तो माँ को बहुत तकलीफ़ होती है, आपको पता होगा, बहुत दर्द होती है। लेकिन जी उसी जी। व हाँ दर्द जी के हाँ। साथ अल्लाह ताला ने उसके दिल में बहुत ही मोहब्बत पैदा कर देता है बच्चे के लिए, कि इसको आपने इसका ख़्याल रखना है। उस मोहब्बत के आप, माँ जो है चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, काफ़िर हो, बेपनाह मोहब्बत रखती है अपने बच्चे से। वो बच्चे को छाती से लगाती है, बच्चा रोता है, रात को सोने नहीं देता, माँ जो है सब बर्दाश्त कर लेती है। और फिर अल्लाह ने माँ के सीने में क्या दूध पैदा किया, और बच्चे को दाँत नहीं दिए। बच्चे को, बेबी बेबी जो है ना, उसके दाँत नहीं होते। अगर बेबी का दाँत हो ना, तो माँ वो दूध पीना माँ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, वो काट काट देगी छाती को, चबा दी जाएगी ना, जी चबा जाएगा उसको। तो उससे दूध निकलता है। इस और उस दूध जो है, माँ का जो दूध है ना, आप साइंटिस्ट से पढ़ें, वो जो है कंप्लीट फूड है। उसमें सब दुनिया का बेहतरीन फूड जो है ना, बेहतरीन ग़िज़ा, बच्चे के लिए, बेबी के लिए वही माँ का दूध है। कोई फ़ॉर्मूला उस जैसा नहीं है। फिर ये बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाता है, उसके जी दाँत आ जाते हैं, और उसके उसका उसका मैदा भी सही बेहतर हो, और फिर कोई सॉलिड चीज़ भी खाना भी खा सकता है। तो माँ जो है उसको कोई केला, जी कोई कोई रोटी, कोई चावल, कोई कोई खिचड़ी वग़ैरह खिलाना शुरू कर देती। तो आप देखें, ये एक्सीडेंटली ये नहीं हो सकता। एक्सीडेंटली देखें आप, कि अगर आप जो है ना, मैं कलम है, ये मेरे पास, ये पेपर है जी। ये क्या है? ये पेपर है। ये जी पेपर है जी। जी जी ये पेपर है, ये पेपर है। और ये पेन है, ये पेन है। अगर एक 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 बंदर के हाथ में दे दूँ, और ये मैं इधर रख दूँ, या मैं किसी बंदर को इस कमरे में भेज दूँ, ठीक है ना? और मैं यहाँ पर किसी बिल्ली को भेज दूँ, या यहाँ पे, या सहरा में रख दूँ कि बारिश जो भी हो जाए, यहाँ पे एक लफ्ज़ नहीं लिखेगा। इत्तेफ़ाक के साथ एक एक कलिमा, आपका नाम रोशन है। इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं ना, रोशन साहब, इस जी तरह रोशन, ये रोशन, जी जी ये कितने हुरूफ है इसमें? ROSHAN, 3 6 6 लेटर्स हैं। ये 6 लेटर्स, ये मैं जी पेन इधर रख दूँ ना, 1 बिलियन साल, 1 बिलियन ईयर्स, 10 बिलियन ईयर्स रख दूँ, ये नहीं लिखा जाएगा। चाहे जितने बंदर यहाँ पे खेल-कूद, ये बंदर इसको, पेन को तोड़ देंगे। बंदर इस पेपर को तोड़ देंगे। बारिश की वजह से ये पेन, और ये खत्म हो जाएगा। मैं 10 हर लम्हे, हर मिलीसेकंड एक जी मज़ीद पेन रख दूँ, फिर भी एक्सीडेंटली ये नहीं लिखा लिखा जाएगा। ठीक है ना? और आप जी बात कर रहे हैं इंसान के वजूद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सूरज जो है, ये सूरज जो हमें रोशनी देती है ना, ये हमारा हमारे हमारे इस घर में ये चिराग है। इस चिराग को बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट एनर्जी जी लेवल अल्लाह ने दिया। परफेक्ट उसमें कलर है, परफेक्ट उसमें, यानी ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है, कि अगर उससे कुछ कम या ज्यादा हो, तो हम इस दुनिया, ज़मीन में नहीं रह सकते। तो इस तरह के जो कैलकुलेशंस हैं, जी बहुत एग्ज़ैक्टली हैं। तो ये जैसे जैसे ये रोशन जो लफ्ज़ है, ये एक्सीडेंटली नहीं बन सकता। जी ये दुनिया जो है ना, इससे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। और हर जगह हम ज देखते हैं ना, बहुत ही जी जी इंट्रिकेट, बहुत ही प्रिसाइज़ कैलकुलेशन के साथ, हिकमत के साथ, रहमत के साथ बनाई गई है। तो ये लाज़मी बात है। कि हाँ, ये हम नहीं कह, ये ऐसे ही बन गया जी, जी खुद ब खुद। जैसे हम नहीं कह सकते कि ये लफ्ज़ रोशन किसी ऐसे ही खुद ब खुद यहाँ पे लिखी गई है। जी सर, इसका कोई बनाने वाला है और बहुत हकीम है। ये एक दलील है। इस तरह दलाइल तो बहुत ज़्यादा। जी बोलें। जी। तो मैं पूरी बातों को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे आपने अभी डिजाइन बताया कि ह्यूमन डिजाइन कैसा है, जो बर्थ होता है वो कितना पेनफुल होता है, उससे क्या क्या होता है, मतलब वो पेन की वजह से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सीखो, बहुत ही आपने खूबसूरती के साथ आप बात रखी है अपनी। ये जो पेन होता है उसी की वजह से माँ ना बहुत ज्यादा प्यार करती है। अभी एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे इंडिया में, एक शिप ना वो पलट गई थी इसके अंदर हुँ, डैम के पास में। हुँ,
तो माँ ना ऐसे गले से लगा के ही उनका वो हो गया, दोनों की, माँ और बच्चे की वो हो गई हम्म, थी। ठीक है, हम्म, उसने छोड़ा नहीं माँ ने अपने बच्चे को, तो उससे दिखता जी है कि कितना प्यार उनके अंदर होता है। तो ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी। और एक सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी, तो सिर्फ अभी जैसे आपने सूरज के बारे में बताया मुझे, कि अगर हम्म, सूरज का सच में अगर टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री इधर उधर होता, या थोड़ा करीब होता या हम्म, थोड़ा दूर होता, तो सच में लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ये आपने जी सर, बिल्कुल सही कहा। जी लेकिन सर, मैं कैसे इसको देखता हूँ, कि सूरज, पहले सूरज था वहां पे, सूरज का टेम्परेचर जितना है, जितनी उसकी हम्म, डिस्टेंस है, उसके हम्म, अकॉर्डिंगली लाइफ स्टार्ट हुई यहाँ पर, हम्म, अर्थ पर। हम्म, तो मैं ऐसे मानता हूँ। तो जैसे आप ये कह हम्म, रहे हैं ना कि अगर वो दूर होता पास होता, मैं वैसे नहीं देख रहा, लाइफ सूरज के पहले सेट होने के बाद में फिर लाइफ एग्जिस्ट की। हम्म, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ। और एक चीज है, मैं सिर्फ साइंस एविडेंस में ज्यादा मानता हूँ। लॉजिक हो जिसमें, साइंस हो, एविडेंस हो, तो मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैंने जहां तक भी देखा पढ़ा, मैं बस बिग बैंग तक ही पहुंच पाया। और बिग बैंग के बाद में और एक मैथमेटिकली पॉसिबिलिटी है, मैं उसको भी ऐसा क्लेम नहीं करता, क्योंकि वो मेरी तो है नहीं थ्योरी। जस्ट पॉसिबिलिटी है, बिग बाउंस, आपने शायद सुना होगा, आप तो आलिम है, आपको हम्म, पता होगा बिग बाउंस मतलब बार बार वो जस्ट एक के अंदर वो ऑब्जर्व कर रहा है, फिर से वो हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। तो ये चीज है। इसके बाहर आप जैसे अल्लाह का वजूद है ना, इसके बाहर, हम्म। तो हम इन चीजों पे डिस्कस करेंगे, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। तो मैं इस पे आपसे डिबेट करना चाहता हूँ, बस देखिए यही आपने जो बात बोला मैं ना आपसे कि बोलना सूरज चाहूंगा। सूरज यहाँ पे आया पर लाइफ एक्सीडेंटली बना है, ठीक है ना? जी। लाइफ नहीं, क्या एक्सीडेंटली एक्सीडेंटल, नहीं बोला हाँ सर कैसे मैंने। बना, कैसे बना, नहीं नहीं, एक्सीडेंटली कैसे नहीं बना? बोला। अगर अगर किसी मतलब ने बनाया ना, लाइफ अगर किसी ने एवोल्यूशन के बनाया है, जी जी। इजाजत दें, जी अगर किसी ने बनाया है तो जी मुनाजरा सर। खत्म है, गुफ्तगू ही नहीं है। आपने मान लिया कि किसी ने बना लिया, हम भी यही कहते हैं। अगर किसी ने नहीं बनाया है तो कैसे बन गया? खुद ब खुद बन गया ना, एक्सीडेंट की वजह से बन गया, हवादिस की वजह से। जी नहीं, एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं कर सकते ना, ये तो एवोल्यूशन है, धीरे धीरे बिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स लगा तो वही इसको। एक्सीडेंट है ना, ऑक्सीजन बना पहले पानी में, उसके बाद में बैक्टीरिया। वही मैं एक्सीडेंटली है एक ना। काम करते हैं बात। जैसे देखें, ये लफ्ज रोशन है, ये जी रोशन अगर मैंने लिख दिया है तो जी लिख दिया है। अगर ये पेन इधर पड़ा था, पेपर इधर पड़ा था ना, और ये लफ्ज इधर खुद ब खुद आ गई है, जी तो किसी ने लिखा तो नहीं ना, ये एक्सीडेंटली इधर आया ना। हवा चलने की वजह से पेन हिल गई है, हवा चलने की वजह से, या किसी जानवर ने इसको लात मारी है ना, या जानवर इस पे लेट गया मेरे पेन पे और उसने हरकत की है, तो एक्सीडेंटली ये लफ्ज रोशन इधर आ गया ना। ठीक है ना? ये आप एक्सीडेंट के लफ्ज जी से ना नहीं, घबराएं, क्योंकि आपका मैं अकीदा ही मैं एक्सीडेंट है। बोलूँ कुछ। जी, आपका अकीदा ही यही है कि जी नहीं, लाइफ मेरा अकीदा एक्सीडेंटली बन गया। एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट नहीं तो क्या? जी नहीं सर, एक्सीडेंट नहीं है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये एवोल्यूशन है, एक्सीडेंट नहीं है ये। हाँ भाई, हाँ भाई। अभी ऑक्सीजन आया, पहले पानी आया, पहले कुछ नहीं था हमारे अर्थ पे, पानी आया, ये मेटेराइट से, क्योंकि पानी हमारे अर्थ से भी ओल्डर है। अगर हम उसकी डेटिंग करते हैं, तो कार्बन डेटिंग में अर्थ का लाइफ जो है, एज उससे पुराना हमारे पास वाटर की एज है, मतलब पानी मेटेराइट से आया है। पानी में लाइफ का जन्म हुआ है, ऑक्सीजन, बैक्टीरिया, आप पता होगा आपको सारा, मैं अभी तो ये इस कैसे तरह से हुआ? इसको एक्सप्लेन नहीं ये कर कैसे पाऊंगा। हुआ? आप मुझे तो एक्सप्लेन जस्ट करें, मुझे एक्सप्लेन करें। वो कैसे, ये सर, ये कैसे का ही मुझे आपसे वो चाहिए। और एक चीज मैं मैं आपको आपसे पूछता हूँ ना, ये बताऊं, मैं इम्पॉसिबल है। एथिस्ट नहीं हूँ। एथिस्ट का मतलब ये ये होता है ना कि मैं अल्लाह आपकी खिदमत में वजूद अर्ज में करता हूँ मानते ना, ही नहीं। मैं आपको आपकी खिदमत में अर्ज करूँ जी कि हवा आने की वजह से, पानी आने की वजह से, वो दर्जे हरारत, टेम्परेचर जो है परफेक्ट था, वो खुद ब खुद जो है ना, खुद ब खुद जो है वो लाइफ बन गई। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो इस दुनिया में है ही नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। हम ऐसे मिनिमम यूनिसेलुलर चीज, एक सेल का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एक जिंदा जान चीज हो, जो वो उससे चलकर एक्सीडेंटली, आप कहते हैं एक्सीडेंट नहीं, इवोल्यूशन, वही एक्सीडेंट का नाम है। वो जो है वो बाद में जो इंसान बन गए, बंदर बन गए, और प्लांट्स बन गए, और समंदर में फिश बन गए। हम उसकी बात नहीं करते, एक सेल की बात करते हैं। आप बायोलॉजी पढ़ें भाई, बायोलॉजी में एक यूनिसेलुलर जो सबसे सिंपलेस्ट है उसको पढ़ें, कि जी वो और फिर उसको जो है ना, इससे इससे आप कंपेयर करें लफ्ज रोशन से, ठीक है ना? ये कुछ भी नहीं है,
ये आपके पास आप उसको कंपेयर करें जो अमेरिका के पास सबसे एडवांस्ड स्पेस शटल है, ये सबसे आपका एडवांस जी स्पेस शटल एक सेल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उसकी उसकी जो डिजाइन है, उसमें जो उसके अंदर जो बातें हैं, देखें वहां पर उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर एक बाउंड्री होना चाहिए उसके अंदर। और ये सब चीजें जो है ना, ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स हैं, जो अज्जा हैं सेल के, ये सब एनिमेट हैं। ये चीजें ये चीजें इनएनिमेट दुनिया में नहीं पाई जाती। यानी एक जिंदा चीज होनी चाहिए कि उस जिंदा चीज से बकिया दूसरा जो जिंदा चीज है उसके अज्जा बन जाए। यानी चिकन एंड एग है, अब फर्ज भी करें ना वो अज्जा मौजूद है। हालांकि को आपको दुनिया में, अगर दुनिया में कोई नहीं है, कोई जिंदा जान चीज नहीं है, प्लांट्स नहीं है, जिंदा जान चीजें नहीं है, सिर्फ वहां पर क्या चीज है, सिर्फ वहां पर पानी है, गर्मी है, हवा चल रही है, उससे एनिमेट अज्जा नहीं बनते। बहुत कोशिश की है साइंटिस्ट ने लैब्स में कि वो किसी चीज को बनाने, वो प्रोटीन्स बना दें। प्रोटीन्स कभी नहीं बन सके। हम हमारे वजूद प्रोटीन से बने, प्रोटीन्स नहीं बन सकता। एक वो कौन सा है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था 1950s में, मैं उसका नाम भूल गया। अब बहरहाल ये नहीं बन सकता। दूसरी बात यह है कि उसका जो हम फर्ज भी करें, इसके अज्जा अगर मौजूद भी हों, जैसे मैं कहता हूं ना, पेन भी है, इंक भी है, पेन भी है, इंक भी है, और ये कागज भी है, अज्जा मौजूद है। ये रोशन लफ्ज लिखने का इसी स्पेलिंग के साथ, सही स्पेलिंग हो, और उसका कैपिटलाइजेशन भी सही। आप चैट जीपीटी में देखें कि ये इसका खुद ब खुद हवा चलने की वजह से ये खुद ब खुद बन जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1 in millions in billions, ठीक है। लेकिन आप जब सेल की बात करते हैं कि एक सेल पहला हयात जिंदगी की चीज बनी है, वो इससे बिलियंस ऑफ टाइम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें कम से कम देखें, डीएनए अगर नहीं है, डीएनए का जीनोम होता है ना, जीनोम नहीं है, आरएनए तो होगा, आरएनए तो होगा, ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके, वो रिप्रोड्यूस कर सके। वो उसमें कुव्वत हाजिमा होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए आरएनए, डीएनए अगर ना भी हो, आरएनए कम से कम जरूरत है। उसके अलावा उसका जो स्ट्रक्चर इस तरह होनी चाहिए कि उसके लिए जिंदगी मुमकिन हो, कि वो हजम कर सके, मसलन वो हवा को लेकर वो शुगर्स बना सके, इस तरह। तो मेरे भाई, ये जो है ना, ये इतनी, आप कह रहे हैं ना कि इतनी बड़ी मोटी किताब हो, इतनी मोटी किताब, लफ्ज रोशन नहीं, इतनी मोटी किताब ये खुद ब खुद लिखी जाए। ये आप बिग बैंग की बात कर रहे हैं, बिग बैंग, अभी बिग बैंग कितने पहले है? बिग बैंग जो है 1.3.7 बिलियन ईयर्स अगो, इस तरह। हम चले 14 बिलियन ईयर्स कहते हैं ना, 14 बिलियन ईयर्स। जमीन जो है ना, जमीन की उम्र सिर्फ है 4 बिलियन ईयर्स। और शुरू में जमीन, अर्थ जो है, जिंदगी के काबिल नहीं था, ये बाद में जिंदगी के काबिल बना। लेकिन अगर हम जी फर्ज अभी जो है जिंदगी के काबिल, बाज कहते हैं 2 बिलियन ईयर्स है, बाज कहते हैं 3 बिलियन ईयर्स से जिंदगी के काबिल बना। हम मान भी लें 3 बिलियन, हम कहते हैं बिग बैंग से शुरू करते हैं। अगर आप कैलकुलेट करें कि एक सेल और उसका आरएनए सिस्टम और उसका जो प्रोटीन के बॉन्डेज है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये किताब, उस मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जो स्पेस शटल है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उसका मतलब ये होगा कि अगर हम किसी लैपटॉप के पार्ट्स को इधर इस कमरे में रख दें और पंखा चलाएं, या किसी बोइंग 747 को, उसके पार्ट्स को आप किसी सहरा में छोड़ दें और वहां पे आंधी चले, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि लैपटॉप असेंबल हो जाएगा पंखा चलने की वजह से, या आंधी चलने की वजह से वो बोइंग 747 टोर्नेडो की वजह से, वो आंधी बारिश की वजह से, वो दैट्स इम्पॉसिबल, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। आई डोंट केयर। बिग बैंग अगर ये 1 ट्रिलियन दफा भी तकरार हो जाए, यानी बिग बैंग टाइम्स 1 ट्रिलियन, फिर भी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, वो नहीं बनेगा। तो एक सेल जो है, देखें सेल, हम बहुत जेनरस हैं। हम कहते हैं कि भाई
लैपटॉप के सब पार्ट्स इधर मौजूद हों। सेल के अज्जा नेचर में मौजूद नहीं होते। सेल के अज्जा जो हैं ये एनिमेट हैं, इनको होने के लिए जिंदजान चीज की जरूरत है। ये ऐसे मतलब मिट्टी जो है सेल नहीं बनती, मिट्टी पहले उसके एनिमेट पार्ट्स होनी चाहिए, फिर वो सेल में तब्दील होगा। तो ये इट्स इम्पॉसिबल। जो आप कहते हैं ना लाइफ खुद ब खुद बन गई है, जैसे हम किसी मकान को देखते हैं कि मकान खुद ब खुद नहीं बनी है। हम बिस्तर को देखते हैं, बेहतरीन बिस्तर है, ये बिस्तर किसी ने यहाँ पे लगा दिया, ये खुद ब खुद नहीं आया। तो जो आप कहते हैं ना जिंदगी ऐसे ही बन गई है, एवोल्यूशन की जरूरत, इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल। आप कैलकुलेट करके देख लें। अच्छा हसन भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता पूछ हूँ। लें, ये पूछ लें। कॉम्प्लेक्स डिजाइन है और ये परफेक्ट डिजाइन है इंसान, हम्म, हम्म, है ना? हम्म, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। मतलब ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा जिनकी आंख नहीं है, जुबान नहीं है, लंगड़े हम्म, लूले हैं, उनकी नहीं बात कर रहा। मतलब एक परफेक्ट है, जैसे अभी मैं हूँ, मेरे हम्म, अंदर ऐसी कोई मुझे कमी दिखती नहीं है ऊपर से। जी सर। लेकिन फिर भी ये डिजाइन के अंदर भी कमी है। मैं हम्म, ये चीज आपको बताऊंगा। जैसे कि आप रेटिना लीजिए, हमारा आई का, वो हम्म, इन्वर्टेड होता है अंदर। आप ऑक्टोपस का ले लीजिए, वो हमसे ज्यादा उसकी आंख वो होती है, हम्म, क्योंकि इन्वर्टेड नहीं होता है, वो सामने की तरफ होता है उसका। हम्म। तो ये डिजाइन में फ्लॉ है ना। तो मेरे उसका पास ऐसे मतलब बहुत उसका सारे नतीजा पॉइंट है। क्या मैं निकलता है? आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे, नहीं हम्म, मैं ये सब उसका आपको कॉन्सिक्वेंस क्या है ना? डिबेट में बात करना चाहता हूँ, ये सब पॉइंट्स को। तो आप मुझे बस एक मौका दीजिए। नहीं, अब जी हम अब अभी बात हो रही है, आप मुझे बताएं कि हमारा जो डिजाइन में इसमें कुछ फ्लॉ है? अगर हमारी नहीं, आंख में जो मैं रेटिना है, अगर वो उल्टी नहीं होती सीधी होती तो उसका मुझे नहीं मालूम। इसका मैंने आई के डिजाइन के मुतालिक मैंने बहुत अरसे पहले एक सेमिनार मैंने किया हुआ है, ठीक है ना, मैंने कोर्स अटेंड किया, लेकिन वो जी बहुत अरसा हुआ, मैं भूल गया हूँ, जी मैं भूल गया हूँ। अब आप मुझे जी समझा दें कि इससे फर्क क्या पड़ता है कि अगर हम ऑक्टोपस का जो आंख है वो हमसे बेहतर है, हमारा हमें यानी क्या उसको क्या नजर आता है जो हमें नजर नहीं आता? जी। हमको लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट बाद में रिफ्लेक्ट होती है, हमसे पहले वो देख सकता है ऑक्टोपस में। देखिए, मैं ये चीजें आपको डिबेट में बताऊंगा। आप बस नहीं, मुझे एक मौका आप दीजिए, देखें, बस आप दस बताएं ना कि मिनट आप दे उससे दीजिए अगर डिबेट अगर में। हम अगर मैं आप कुछ को बता नहीं पाऊंगा तो डिबेट मैं मान लूंगा वहीं पे, देखें भाई मैं साहब, हार गया देखें आपसे, मैं मसलन ये कुत्ता मान है, लूंगा। अगर मेरे पास कुत्ता कोई है ना, आपके जी जी कुत्ता है, उसकी जो खुशबू जी है, उसकी जो सूंघने की जो जो सलाहियत है वो इंसानों से बहुत ज्यादा स्मेल, स्ट्रांग है। स्मेल, जी जी लेकिन वाकयान जी। अगर हमारे पास कुत्ते जैसा सूंघने की सलाहियत होती तो हमारे लिए बेहतर होती या बदतर होती? आप सोचें। अभी इधर आप घर में बैठे ना, तरह तरह के हम, नहीं, ये सारी चीजें सर, आपके पड़ोसी उन्होंने मसलन गलत काम किया वॉशरूम में, आपको बू आ जाती, ठीक है ना, और वो पड़ोसी ने क्या पकाया, आप यानी उसके फ्रिज में क्या पड़ा, आपकी तो जिंदगी खत्म हो जाती ना भाई। आप हम बताएं कि अगर वाकई मैं हम बोलूं सर अभी? किसी इंसान का कुत्ते जैसा, डॉग जैसा उसका सूंघने की सलाहियत होती तो उसके लिए बेहतर है या उसकी जिंदगी अजाब बन जाएगी? बताएं। जी, अभी मैं बोलूं सर? बोले बोले। हाँ, एक्चुअली ये सारी बातें ना मैं डिबेट में करना चाहूंगा, अगर आप चले मुझे मौका देंगे तो। क्योंकि चले मेरे फिर आप पास तशरीफ बहुत लाएं। सारे क्वेश्चन हैं। मैं हाँ। आऊंगा, डिबेट हम शुरू करेंगे। हम्म, अब 10-15 मिनट में अगर मैं लॉजिकली कुछ बात नहीं कर पाऊंगा तो हम वहीं पे डिबेट खत्म कर देंगे। मैं मान लूंगा मैं हार गया। चलें जी, ठीक, ठीक, ओके सर। आंखों पर अभी अगर कोई सवाल है तो मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। जी नहीं, यही है कि बस वजूद पे आप बताइए कि वजूद में कैसे आए अल्लाह ताला, और उसके बारे में आप बताएंगे, फिर मैं उसी पे आपसे बात करूंगा, और कुछ नहीं है ठीक इसके है भाई, बारे में। आप आपके सवाल के, हम अल्लाह बाकी ताला वजूद में नहीं कंडीशंस आया, वगैरह आपके इनसे मैं अल्लाह बात ताला कर वजूद लूंगा। में नहीं आया, अल्लाह ताला हमेशा नहीं नहीं, मौजूद रहा मतलब है। पहले से है, आप मानते हैं आपका? हम्म, हाँ जी 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 जी, सॉरी, मैं थोड़ा सा वो बोल दिया। मैं हम्म। इसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं यही बोलना चाह रहा था कि वजूद में है आपके हिसाब से, जो कि मेरे इल्म में नहीं है वो। तो आप मुझे थोड़ा सा वो बता दीजिए उसके ऊपर, बस इतना ही अभी बोलना मैंने चाहता हूँ, बताया और ना, कुछ नहीं। अभी जो मैंने बताया कि वो मौजूद है, आपने नहीं रद्द तो नहीं नहीं, किया, ये डिबेट में बात करना आपने चाहता रिजेक्ट हूँ तो मैं। नहीं किया ना? जी नहीं, रद्द नहीं किया, नहीं 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 किया, मैंने रिजेक्ट नहीं किया। मैं ये सारी बातें डिबेट के लिए रखना चाहता ओके हूँ। ओके, आप तो तो जब मुझे आपका एक मूड बार बने ना, मौका दीजिए बस। आप जो है ना हमारे ऑपरेटर भाई से बात करें तो वो स्केड्यूल करेंगे, फिर आपसे गुफ्तगू होगी। सही है रोशन भाई?
जी ओके, जी सर। और इसको हम कैसे रखेंगे सर? जैसे कि ओपन नहीं रख सकता मैं, क्योंकि उतना मेरे पास होता नहीं है। क्या नहीं होता? तो थोड़ा सा हम टाइम लिमिट रख लें इसमें। आप कितना टाइम आपके लिए मुनासिब रहेगा जब आप इसको जितने समझाने आपकी के लिए? मर्जी है भाई, आप सवाल आप करते, मेरा तो आपसे कोई सवाल तो नहीं है ना, सवाल आप करेंगे जितना आप, जो आप कह दें कि भाई अब तक गया हूं, मैं जाना चाहता हूं, पर खत्म। जी सही है। ओके। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत ओके शुक्रिया जनाब, आपका। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ा खैर। यही थैंक यू सर। चीज आपकी। जी, क्या फरमा रहे हैं? क्या फरमाया? नहीं, यही चीज, यही खूबी आपकी बहुत पसंद आती है मुझे, मैं आपका कि आप खादिम ना हूं, मैं आपका पूरी तरह से वेलकम करते हैं आप ना, मना नहीं करते किसी को। ये चीज बहुत मैं अच्छी आपका लगती है खादिम मुझे। हूं, मैं हम वेलकम शुक्रिया, करते हैं, बहुत हमेशा बहुत वेलकम करते हैं। शुक्रिया आपका, जितना आपके सख्त प्रोग्राम को चैलेंज होगा बुलाने के उतना हम लिए। खुश होंगे। जितना सख्त चैलेंज होगा, इंटेलेक्चुअल चैलेंज या इस्लामी चैलेंज जितना सख्त होगा, हम उतना ही उसको वेलकम करते हैं, जी खुश हो जाते हैं। थैंक यू सर।